मित्रों, गृह कलेश, रिलेशनशिप, लव, मनी, कोई भी प्रॉब्लम, बिजनेस, कोई भी प्रॉब्लम, इन सब के कारक ग्रह जो है वह बुध ही हैं। बुध वाणी है। जब कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो तो बिजनेस अच्छा नहीं होता, कॉन्टेक्ट्स नहीं मेंटेन हो पाते और वो वाणी की वजह से ही पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग और रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बुध ग्रह जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात रही युति। जब बुध अलग अलग ग्रहों से युति बनाते हैं तो आपके अलग अलग रिश्ते और कारकत्व जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर है चंद्र और शुक्र की युति। चंद्र है माँ और शुक्र है पत्नी। अगर किसी भी पुत्र की पत्री में चंद्र और शुक्र की युति है तो उसके घर में अगर राहु केतु शनि का इफेक्ट हो रहा है, चंद्र शुक्र की युति वाले को राहु केतु या शनि तीनों में से कोई ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं तो पति पत्नी और माँ के बीच में समंजस नहीं बैठेगा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। तो यहाँ ऐसे जातक को जो है अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है ड्यू टू कभी वाणी माता की खराब तो कभी पत्नी की तरफ से। इसी तरह से चंद्र और बुध की युति, अगर उस पर राहु या शनि केतु किसी की दृष्टि पड़ रही है, एस्पेक्ट्स हैं, तो उस केस में माँ और बेटी के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे। बेटी माँ को अपनी परेशानियां या सुख दुख नहीं बताएगी, माँ से अपनी जो है चीजें छुपाएगी, तो वह भी एक परिवार के लिए कहीं ना कहीं वह संकट होगा। बुध है बेटी, तो बेटी की वजह से परिवार में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। अब बात रही सूर्य बुध। सूर्य बुध बुधादित्य योग होता है, लेकिन वहां पर बुध जो है अस्त भी कई बार हो जाते हैं, डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पर अगर बुध अस्त है और ऊपर से राहु केतु या शनि किसी का एस्पेक्ट है तो उस केस में जो है पुत्री का पिता के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रह पाता है। अब बात आई चंद्र बुध या चंद्र बुध राहु अगर साथ में है तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। इसी प्रकार से अगर युति में शुक्र मंगल और राहु आ गए हैं तो एक तरफ शुक्र मंगल, मंगल फायरी है, शुक्र सॉफ्ट है और ऊपर से साथ में राहु भी है, तो उस केस में भी तो यहाँ पर अलग अलग युतियों में हम अलग अलग उपाय आज हम देखेंगे कि इनको हम कैसे करके हम वाणी को ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, बिजनेस को ठीक कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, पति पत्नी का रिलेशन है या घर में किसी भी प्रकार का कलेश परेशानी है। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में ऐसी कॉम्बिनेशन आपकी पत्री में है या आपके इस समय में गोचर में ऐसी स्थिति चल रही है, आपके घर में अगर कोई बहुत बीमार चल रहा है तो उसके लिए सबसे सुंदर उपाय है कि आप एक मिट्टी का बर्तन लेंगे और उस मिट्टी के बर्तन में आप मूंग की दाल भर करके किसी भी धर्म स्थान में आप दे दें। मित्रों, आज का ही समय बहुत इंपॉर्टेंट है जब बुध जो है कैंसर राशि में जा रहे हैं, जहां पे पहले से शुक्र और गुरु उपस्थित हैं। तो इसलिए आज से लेकर के 4 जुलाई तक आप इस समय का लाभ उठाएं और इन उपायों को अवश्य कर लें, बहुत सुंदर आपको लाभ होने वाला है। अब अगर बात करते हैं कि कोई बच्चा है घर में जिसने कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है या इंतजार कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में कुछ समस्या आ रही है, तो उनको क्या करना है? तो इस समय में उनको एक कॉपर का बर्तन ले और कॉपर के बर्तन में थोड़ी सी जल भर के और जल के अंदर चावल डाल करके और साथ में जो है एक नारियल लेकर के आप किसी भी धर्म स्थान में दे दें। अब बात रही कि चंद्र बुध अगर माँ और बेटी के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है या माँ किसी कारण से बेटी की परेशानियों की वजह से दुखी है कि बेटी के घर में सुख नहीं है, बहुत ज्यादा कलेश है और माता इससे बहुत ज्यादा दुखी है, तो माँ स्वयं भी इस उपाय को कर सकती है। उनको एक नारियल लेना है और साबुत मूंग की दाल थोड़ी सी लेनी है, किसी भी देवी के मंदिर में आप अर्पित कर दें और अपनी मन की भावना कह दें
और अगर माँ बेटी के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तब भी आप इसे कर सकते हैं। एक मिट्टी का बर्तन लें और उस बर्तन में मशरूम्स भर करके, अगर माँ बेटी के रिलेशन अच्छे नहीं है तो आप एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें मशरूम्स भर करके किसी भी मंदिर में दे दीजिए। अब बात आती है कि चंद्र और शुक्र, अगर घर में सास बहू का अच्छा रिलेशन नहीं है तो एक कांसे की कटोरी ले और उसमें माँ भी कर सकती है, सास भी कर सकती है, बहू भी कर सकती है या बेटा स्वयं भी कर सकता है। अगर उसके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो, तो उसमें आपने एक काँसे की कटोरी लेनी है और उसमें घी भर करके आपने किसी में धर्म स्थान में दे देना है। अब बात रही, अगर चंद्र, बुध और राहु है या चंद्र, शुक्र और राहु की युति है, तो उस केस में एक और खूबसूरत उपाय है कि आप जो है कांसे की कटोरी लेंगे और उसमें चावल भर करके और साथ में एक नारियल लेकर के किसी भी धर्म स्थान में आप दे देंगे। अब मित्रों बात रही कि जहां पे चंद्र, शुक्र, बुध इसके कारण परेशानी आ रही है, उस पे राहु, केतु, शनि की, माना कि 5वें घर में सिंह राशि में अगर चंद्र, बुध, शुक्र की युति है या चंद्र, बुध, शुक्र की युति जो है वो 11वें घर में चल रही है, तो इस समय जो उनको कष्ट आएंगे तो उसमें आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें जो है साबुत मूंग की दाल भर करके आप वहां पे अर्पित कर दें और अपनी मन की भावना को वहां पे कह दें। ये आप बुधवार के बुधवार लगातार भी कर सकते हैं। 4 जुलाई तक इन उपायों को आप कर लें। अब बात आई कि शुक्र मंगल में अगर परेशानी आ रही है, उस पे राहु, केतु, शनि या साढ़े साथी चल रही है, तो शुक्र मंगल की वजह से पारिवारिक पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या पत्नी अपने मायके जाके रह रही है बहुत समय से और वो आ नहीं रही है, तो ये गोल्डन टाइम है मित्रों। इस समय में कर्क राशि में गुरु उच्च है और शुक्र भी वहां पर गुरु के साथ में विराजित है और आज जो है बुध 3:55 पे बुध भी कर्क राशि में चली गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत समय है। अगर आपकी बहुत समय से अपने स्पाउस के साथ पति पत्नी की बातचीत भी नहीं हुई है तो ये गोल्डन टाइम है। आप मैसेज कर दें, आप कोई प्यारा सा मैसेज भेज दें अपने मोबाइल के थ्रू या किसी मित्र के या किसी जानकार के थ्रू भी वहां पे कोई अच्छी सी गिफ्ट पहुंचा दें स्पाउस के पास में और कोशिश करें कि कम्युनिकेशन वहां पे स्टेब्लिश हो जाए। ये बहुत सुंदर समय है 4 जुलाई तक। किसी भी प्रकार की समस्या हो पति पत्नी में तो डेफिनेट आपको लाभ होने वाला है। इस समय में मित्रों आपको क्या करना है, रुई लेनी है और जो बाती बनी हुई होती है एक पैकेट ले लें पूरा और साथ में गाय का देसी घी ले लें और उसको जो है किसी भी धर्म स्थान में अर्पित कर दें और अपनी प्रेयर कर दें। एक और उपाय है मित्रों, इस समय में अगर पति पत्नी के बीच में परेशानी है तो आप हरा चारा लें, हरा चारा लेकर के किसी भी गौशाला में और शुक्रवार के दिन और बुधवार के दिन ये उपाय कर लें तो इसका आपको बहुत सुंदर लाभ होने वाला है। अब बात रही गुरुवार, गुरुवार में आप अक्सर आप देखेंगे कि कोई ना कोई मंदिर परिसर होता है गौशाला के साथ ही, तो उसमें जो है आपने जाकर के कम से कम 4 केले उस धर्म स्थान में कोई भी वहां पे मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो या शिवालय हो, विष्णु जी हो, लॉर्ड कृष्णा हो, आप वहां पर 4 केले गुरुवार के गुरुवार 4 जुलाई तक करते रहे गौशाला के मंदिर परिसर में। इससे आपको बहुत सुंदर लाभ होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही सुंदर उपाय है, इनको अवश्य कर लीजिएगा और विशेष जानकारी आपको लेनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 700976591161। और मित्रों मेरा 1 मंथ और 3 मंथ्स का कोर्सेज चल रहे हैं जिससे कि आप चटपट में अपनी हॉरोस्कोप खुद देख पाएंगे। तो कांटेक्ट करिएगा 700976591161। थैंक यू, लव यू ऑल।